बहुत ही लीनियंट और इजी जज होने वाली आप हैं मुझे जानते हैं, आपको क्या लगता है मैं स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ? नहीं, लेकिन कई कई कुछ मामलों में तो हो सकती नहीं, है। आई थिंक ये एक मनोरंजक शो है, रोमांस और डांस का मिश्रण है, एंड आई फील कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी देयर टू एंजॉय माई सेल्फ। मुझे डांस का बहुत शौक है, रोमांस का भी शौक है, सो आई थिंक इट्स द परफेक्ट प्लेस टू बी। और मज़ेदार होगा, इतने सारे कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, सबको ज़्यादा उनके डांस से ज़्यादा आई थिंक उनकी पार्टनरशिप, जो उनकी रिलेशनशिप है, उससे भी ध्यान में रखना होगा। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल शो। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट भी भरपूर होगा। ओके, इसे जज कहते हैं ना कि एक जज की आंखें बहुत कुछ देखना चाहती है, जी। फिर भी कोई ऐसी यूनिक चीज़ सोनाक्षी जो आप देखना चाहें, क्योंकि इंडियन आइडल में भी आपने जज कर चुकी हैं जी। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि लोग किस तरीके से देखेंगे? वो काफ़ी अलग था। आई थिंक वो बच्चे थे, तो आई फील मेरे लिए भी ज़्यादा आसान था, क्योंकि आई रियली गेट अलॉन्ग वेल विद चिल्ड्रन। यहाँ पर एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी, और आई थिंक उनके लिए भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जहाँ मैं एक डांस रियलिटी शो जज करने वाली हूँ। एंड ये हमारे, आई थिंक हमारे देश का सबसे चहीता और सबसे पुराना डांस रियलिटी शो है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद इट। और इसे मैं कैसे देखती हूँ, आई थिंक एज एन मोर देन, जैसा कि मैंने कहा, मोर देन डांस, आई थिंक जो एक पार्टनरशिप बनती है जब दो लोग साथ में नाचते हैं, उनकी जुगलबंदी, उनका तालमेल, एंड हाउ वेल दे डू ऑफ कोर्स, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सी। जब ऑफर हुआ तब आपने जानना चाहा था कि जूलिया कैसी है? बिल्कुल, थोड़ी बहुत। सी जोड़ियां हैं, शादीशुदा है, किस तरीके की जोड़ियां यू नो हैं? व्हाट, ये शो की ब्यूटी ये है कि मतलब एकदम यंग कपल से लेकर एकदम 50 साल की शादी वाले कपल्स भी है इसमें, एंड आई फील कि यू नो इट्स ब्यूटीफुल टू सी कैसे हर किसी के रिलेशनशिप अलग अलग होते हैं। ऐसे कुछ कपल्स हैं जो अभी अभी न्यूली साथ में यू नो जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ कपल्स हैं जो मतलब 20 साल की शादी हो चुकी है उनकी। तो टू सी द इक्वेशन बिटवीन दीज पीपल विल बी वंडरफुल, एंड यू नो टू शेयर द स्पेस विद टेरेंस और मोहित सूरी, जो इस बार मेरे साथ जज बने हैं। आई थिंक इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस। तो टेलीविजन की इस बार कई पॉपुलर जोड़ियां भी इसमें जी, हैं। जी, जी। तो ये पॉपुलैरिटी को देख करके या फिर ऐसे कुछ जजमेंट इस चीज़ को लेके होगा? एक्चुअली क्यूरियोसिटी, आपका सवाल पहले का था, क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा थी जब मुझे अप्रोच किया गया था ये शो के साथ, एंड यू नो आई रियली वांटेड टू नो कि कौन होने वाले हैं कपल्स। एंड जब मुझे पता चला तो आई वाज रियली हैप्पी, बिकॉज ये टेलीविज़न के बहुत सारे पॉपुलर सितारे हैं, एंड लाइक आई सेड अलग अलग स्टेजेस इन देयर रिलेशनशिप में हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट टू नो द एंटायर लिस्ट। लास्टली जानना चाहेंगे कि सिंगिंग रियलिटी शो आपने जज किया हुआ है, तो डांस रियलिटी शो में डांस का देखा जाए तो वो आप ऑलरेडी हो चुका है, एकदम अच्छे से आप करती भी हैं, Thank तो you. आपको इजी होगा डांस रियलिटी शो? सिंगिंग का भी बहुत शौक है मुझे। डांस भी मैंने अब एकदम फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं ली है, बट क्योंकि मुझे शौक है मैं कर पाती हूँ। आपने बहुत काइंडली कहा कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ, थैंक यू फॉर दैट। एंड लोगों को भी लगता है कि मैं डांस कर सकती हूँ, तो आई फील दैट इट्स अ गुड फिट मेरे लिए, एंड आई विल बी एबल टू से बेटर कि यू नो डांस के ऊपर भी थोड़े बहुत कमेंट में दे पाऊँगी, एंड आई थिंक थोड़ी एक्सपीरियंस है भी मेरे मुझ में, सो आई फील इट्स अ लवली फिट फॉर मी। और सोनाक्षी किसी बॉलीवुड फ्रेंड्स से टिप्स ली है जजिंग के लिए, ऐसा कुछ? बट मैं कर चुकी हूँ। नहीं, बट डांस रियलिटी शो जैसे आप कर रहे हो। नहीं, आई थिंक हमेशा जब भी मैं कोई काम करती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए रहता है कि मैं रियल रहूँ, आई शुड बी माई सेल्फ, एंड आई थिंक क्योंकि लोग उससे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर मैं किसी और की तरह बनने जाऊँ या किसी और स्टाइल कॉपी करूँ, आई डोंट थिंक वो मैं कर भी नहीं सकती हूँ, और आई थिंक वो काम भी नहीं करेगा। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ। तो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं देखती हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आए मैं वो कह देती हूँ, एक्चुअली मेरे फेस पे दिख जाता है, तो आई फील आंखें बोल देती है। कोई एक ऐसी जोड़ी जो आप बहुत ज़्यादा, जिसको थिरकते हुए देखने आप बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा और है? किसी को पर्सनली जानते हो? Not really. I don't know anybody personally, but honestly, जज होने के नाते ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो आई थिंक शो पर जाकर इनको देखने के बाद ही ये सब पता चलेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो। एंड What about अभी भारती? फोटोशूट हुआ Yeah. था, What about- फोटोशूट और लुक के
बारे जी। में कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? स्टाइलिंग आपकी मतलब इस शो में स्टाइलिंग कितनी ज़्यादा आपकी देखने मिलेगी, आप खुद पर्सनली इसमें ध्यान देंगे? ऑफ कोर्स आई थिंक हर शो में देना पड़ेगा ना। आज भी हमारा फोटो शूट था एंड यू नो फॉर द फर्स्ट कैंपेन ऑफ नच बलिए सीज़न 8 और मुझे स्टाइल किया गया है मोहित राय ने जो मेरे स्टाइलिस्ट हैं एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब विथ मी। आई थिंक पिछले कुछ महीनों में जो एक स्टाइल एवोल्यूशन आपने देखा होगा और जो आप लोग लिखते हैं उसके बारे में वो यू नो इनकी बदौलत है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग फैशन वाइज। तो येस आपको बहुत अलग अलग लुक्स देखने मिलेंगे नच बलिए में भी एंड लुक से ज़्यादा आई फील होपफुली डांस भी दिखेगा। नूर की वजह से काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जर्नलिस्ट के बारे में बहुत कुछ जी। जान रहे हो आप, अभी टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहे हो तो क्या कुछ चल रहा है नूर प्रमोशन से? बहुत एक्साइटमेंट है अभी फ़िलहाल। यू नो सारे प्लान बन रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, टू सिटी विजिट्स, आप सबके साथ इंटरेक्शंस, वो सबका प्लान बन रहा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि नूर एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी मैम हर एंथुसियास्टिक। जज का एक तकिया कलाम रहता है, वन लाइनर रहता है, तो आपकी भी कुछ है सोचिए क्योंकि अरे आपके शो साथ तो टेरेंस है, शुरू होने दो टेरेंस सर की तब बहुत ही पता चलेगा। फेमस है, आपका भी कोई सोचा है ऐसा कुछ आई है? थिंक मुझे एक मेरे डैड का तकिया कलाम मानना पड़ेगा, खामोश। आमतौर पर जब जज की बात होती है तो लोगों को लगता है कि जज का काम बड़ा आसान होता है, वो कुर्सी पे बैठ नहीं, जज नहीं, करते बिल्कुल हैं, नहीं, बट हाँ। आपको क्या लगता है कि शेड्यूल जो जज का होता है वो उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना पार्टिसिपेंट स्टेज पे परफॉर्म करता है? बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक क्योंकि हम सब लोग जो शो के साथ इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ हम जो पर्दे के आगे हैं, जो लोग पर्दे के पीछे भी होते हैं, जो हमारे बैक स्टेज काम करते हैं, हमारी पूरी यूनिट प्रोडक्शन, सबके जॉब मतलब जिस टाइम पर शुरू होते हैं उसी टाइम पर ख़त्म होते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल सिर्फ हम आपको दिखते हैं बट उतनी मेहनत शो के पीछे भी जाती है एंड यू नो एवरीबडी वर्क्स वेरी वेरी हार्ड एंड हाँ थोड़ी स्ट्रेनियस तो है बट इट्स मैनेजेबल, इट्स फन एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो नो कंप्लेंट्स। सोनाक्षी आज आमिर का बर्थडे है, कुछ कहना चाहोगे? जी मैं उनको विश कर लूँगी। Thank you so थैंक much. यू Thank you. थैंक यू। चलो भाई। सामने मैम वन मोर स्ट्रेट होल्ड मैम, स्ट्रेट मैम सामने मैम